और बढ़ जाओ। तुम लोग शांत हो। और शांत हो जाओ। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? बायोलॉजी। अब बायोलॉजी में क्या पढ़ रहे थे? बायोलॉजी में क्या पढ़ रहे थे रे? जंतु उत्तक, एनिमल टिश्यू। बैला। एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू, जंतु उत्तक, जंतु उत्तक नहीं पढ़ रहे थे? जंतु उत्तक पढ़ रहे थे, एनिमल टिश्यू। चलो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो यहाँ ध्यान दो। एनिमल टिश्यू, जंतु उत्तक, जंतु उससे पहले पढ़े थे पादप उत्तक, पादप उत्तक यानी प्लांट टिश्यू, प्लांट। जंतु उत्तक, जंतु बताए थे उत्तक कोशिकाओं के समूह को। उत्तक कुछ पता है? कोशिकाओं के समूह को उत्तक, उत्तक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी, उत्तक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी। अच्छा बताओ, उत्तक हिस्टोलॉजी शब्द कौन दिया, बता सकता है? हिस्टोलॉजी शब्द कौन दिया है? अरे उत्तक शब्द बिचट दिया है। हिस्टोलॉजी शब्द दिया मेयर, कौन दिया है? मेयर कौन दिया है? उत्तक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी, उत्तक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी, हिस्टो। जंतु उत्तक कितना प्रकार पढ़ाए थे? 4 प्रकार, 4 प्रकार। पहला उपकला, पहला उपकला, दूसरा पेशीय, तीसरा संयोजी, चौथा तंत्रिका उत्तक, तंत्रिका उत्तक पढ़ाए थे। बताए थे किसी भी अंग के, किसी भी अंग के बाहरी परत या आंतरिक परत, बाहरी परत या आंतरिक परत का निर्माण कौन उत्तक? उपकला उत्तक, उपकला उत्तक, उपकला उत्तक को ही क्या बोलते हैं? एपिथेलियल, एपिथेलियल, एपिथेलियल टिश्यू पढ़ाए थे, नहीं पढ़ाए थे? बताए थे उपकला उत्तक कितने प्रकार का? 4 प्रकार का, 4 प्रकार का। पहला सरल सल की उपकला उत्तक, दूसरा अस्तरित उपकला उत्तक, तीसरा घनाभाकार उपकला उत्तक, चौथा स्तंभाकार उपकला उत्तक पढ़ाए थे। फिर पढ़ाए थे जिस अंग में संकोचन और शिथिलन होता है, संकोचन और शिथिलन होता है, वहां कौन उत्तक? सरल सल के उपकला उत्तक, जैसे रक्त वाहिनियां में सरल सल के उपकला उत्तक, जैसे मुंह के परत में सरल सल के उपकला उत्तक, जैसे बताए थे वायु कोश में सरल सल के उपकला उत्तक, जैसे ग्रास नली में सरल सल के उपकला उत्तक बताए थे। जहां से कुछ सीक्रेट होता है यानी स्त्रावन होता है, यानी एक्सक्रेशन होता है, अर्थात उत्सर्जन होता है, वहां पर कौन उपकला उत्तक? घनाभाकार, घनाभाकार उपकला उत्तक पढ़ाए थे। बताए थे सभी ग्रंथि में घनाभाकार उपकला उत्तक, यकृत में घनाभाकार उपकला उत्तक, किडनी में घनाभाकार उपकला उत्तक। अब पर डे टाइम में न क्लास होगा, ठीक है ना? मैथ जब न रहता है ना तब हम ले लेते हैं, जिससे कि ऑफलाइन लगभग लगातार हो जाता है।
ठीक है ना। ऐसे ही लोग को भी लगभग डेढ़ 2 घंटा गैप हो जाएगा ना, हो जाएगा, इसलिए ले लेते हैं ना, थोड़ा सा समा गया है। तो आज आपका नहीं था, इसलिए मैथ नहीं था, इसलिए ले लिए हैं, ठीक है ना। ऑनलाइन वाला तोरा कौन सी दिक्कत है रे, घर में बैठ के पढ़ना है। सिलेक्शन लेकर आएंगे सर भोज खाने, ठीक है। अरे भोज में जो है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा मतलब क्या होता है, टाइम था 6:30 बजे स्टार्ट करने का, आ गया आंधी पानी आ गया, हो गया 2 घंटा लेट, और स्टार्ट हुआ 8:30 बजे, और 8:30 ये सब मतलब भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया था। अब भीड़ इकट्ठा होने के कारण सब सोच रहा है कि घुसिए जाए एक के बार, ठीक है ना। और जगह छोटा पड़ गया था, तो मतलब ठीक है ना, इसी कारण जो है सब एक ही बार घुस रहा है, घुस जा। बहुत सारा स्टूडेंट लोग भी आया था, बहुत दूर दूर से आया था, काफी अच्छा लगा, ठीक है ना। अब व्यवस्था मेरा छोटा पड़ गया था, ठीक है, लेकिन बोल रहे आराम आराम से, फिर लास्ट में जो है जाकर, लास्ट में ये लोग बोला हॉस्टल फिर मारा रसगुल्ला दम्बर चापा नहीं रे, ये सब बोला पतला पर खाई रसगुल्ला लेके देख रहे खा रहा है, 1-2 गोटा देख रहे थे, खाली पनीर वाला सब्जी लेके खा रहा था, ये था। अरे लास्ट मतलब डिस्टर्ब उसको हुआ जो सोच रहा है कि हम शुरुआत में घुस जाए, 8:30 से 10 के बीच में सोच रहा है कि हम शुरुआत में घुस के हम जो है खा ले, तो उस समय बहुत ज्यादा भीड़ था, लगभग हमको लगता है 4-5 चेयर होगा, और सब सोच रहा है खनिए घुस जाए, तो उसको दिक्कत हुआ है। और लास्ट में लगभग 2 बजे तक चला था, 2 बजे के बाद फिर रसगुल्ला बहुत ज्यादा बच गया था, और आइसक्रीम भी बचा हुआ था, गोलगप्पा भी अभी भी बचा हुआ है। अरे जगह, हाँ, अगर जगह बड़ा रहता तो सब एक ही बार घुस के हो जाता, जगह छोटा पड़ गया था, व्यवस्था तो मतलब था ही बचने वाला, लेकिन जगह थोड़ा छोटा पड़ गया था। ना ना, आज अरे बाहर में भी लोग जो है ना धक्के के देता, घोलटा देता। ना अगला बार समझ गए, कंट्रोल करना है तो थोड़ा जगह बहुत बड़ा करेंगे, ठीक है ना। और बफे सिस्टम रहेगा, बफे सिस्टम में ठीक है ना, कम आदमी में कंट्रोल हो जाता है। हाँ, अरे बफे सिस्टम में थरिया उठाओ जाके किधरों बढ़ के खा लो, ठीक है ना, तो उसमें कंट्रोल हो जाता है, इससे थोड़ा दिक्कत हो जाता है। चलो यहाँ ध्यान से पढ़ लेते हैं। हाँ, तो पढ़ रहे थे सभी ग्रंथिम का अनुतक घनाभाकार उपकला, उत्तर घनाभाकार उपकला, उत्तर घनाभाकार उपकला, उत्तर घनाभाकार उपकला, उत्तर। अच्छे बताओ, अमाशय के दीवार स्तंभाकार उपकला, उत्तर स्तंभाकार उपकला, उत्तर स्तंभाकार उपकला, उत्तर छोटी हाथ स्तंभाकार उपकला, उत्तक। बताओ रक्त कौन उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक। लसिका कौन उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक। अस्थि संयोजी उत्तक, उपास्थि संयोजी उत्तक, लिंगामेंट संयोजी उत्तक, टेंडन संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक। अछोता कोशिका के बीच या अंगों के बीच, अंगों के बीच खाली स्थान को भरने वाला एरियोलल, एलियोलल उत्तक। एरियोलल को हिंदी में अवकाशी उत्तक, अवकाशी उत्तक पढ़ाए छे। अच्छा बताओ, क्या ना बताना है कि त्वचा के नीचे, त्वचा के नीचे और अंगों के बीच, अंगों के बीच कौन उत्तक, एडिपोज उत्तक, एडिपोज उत्तक। वसामय उत्तक, वसामय उत्तक। बताओ वसा जमा होता है वसामय उत्तक में, चोट से रक्षा। वसामय उत्तक गर्मी प्रदान करता है, वसामय उत्तक ठंडा से बचाता है, वसामय उत्तक सुंदरता प्रदान, वसामय उत्तक झुर्ली कम,
वसामय उत्तक, वसामय उत्तक समा गया। और फिर पढ़ाए थे आप लोगों को, है ना, हड्डी को हड्डी को जोड़ने वाला लिंगामेंट, लिंगामेंट को हिंदी में स्नायु, हड्डी और मांसपेशी जोड़ने वाला टेंडन, टेंडन को हिंदी में कंडरा। क्या पढ़ाए थे? कंडरा। फिर पढ़ाए थे पेशीय उत्तक, दो टाइप का पेशीय उत्तक, दो टाइप का, ऐच्छिक और अनैच्छिक। ऐच्छिक यानी कंट्रोल में, ऐच्छिक यानी कंट्रोल में रहेगा तो ऐच्छिक, कंट्रोल में नहीं तो अनैच्छिक पढ़ाए थे। अच्छा, हम लोग को चलने फिरने में कौन उत्तक मदद करता है? ऐच्छिक। चलने फिरने में न करता है। अरे चल रहा है, फिर रहा है, बोल रहा है, तो हाथ पैर में, मुंह में, गर्दन में ऐच्छिक है। कौन है? अनैच्छिक है। ऐच्छिक कौन है? ऐच्छिक किसका प्रकार है? पेशीय उत्तक, यानी चलने फिरने में कौन उत्तक मदद करता है? पेशीय उत्तक। पेशीय उत्तक मूवमेंट में, मूवमेंट में कौन उत्तक? पेशीय उत्तक। पेशीय, समझा बंदर? चलो कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं, कुछ रिवीजन भी हो गया है, दोबारा रिवीजन भी हो गया है, और कुछ क्वेश्चन भी लगा लेते हैं। ज्यादा नहीं लगाएंगे लेकिन कुछ क्वेश्चन लगा लेंगे। समा गया? चलो अब यहां ध्यान दो। जल्दी जल्दी जवाब देना है। जल्दी बोलो। जंतुओं के शरीर मुख्य रूप से कितने प्राथमिक प्रकार के उत्तक? चार ने पढ़ाए थे। उपकला, संयोजी, पेशीय, तंत्रिका पढ़ाए थे। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलो नेक्स्ट, जल्दी जल्दी। हमारे शरीर में अंगों के बाहरी और आंतरिक अंग के अस्तर, अस्तर यानी परत बनाने वाला उत्तक कौन है? उपकला उत्तक। अरे आंतरिक और बाहरी परत नहीं बनाता है? मार दिया है ना, खुद मारना है बंदर, हम तो पढ़ा दिए। चलो नेक्स्ट, बैला बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी उत्तक है? रक्त भी है, हड्डी भी है, उपास्थि भी है। ना होगा, खुदे मारा है ना। हाँ, न तब फिर हम कल जल्दी। तंत्रिका उत्तक के संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई, ये आगे ही पढ़ाएंगे। नेफ्रॉन कौन होता है? आगे पढ़ाया जाएगा डिटेल में। सॉरी सॉरी सॉरी, न्यूरॉन कौन? नेफ्रॉन वृक्क का, नेफ्रॉन न्यूरॉन आगे ही पढ़ाया जाएगा। चलो नेक्स्ट, जल्दी जल्दी। कौन सा उत्तक हमारे शरीर में गति और चाल के लिए जिम्मेदार होता है? गति और चाल, गति और चाल के लिए जिम्मेदार होता है। पढ़ाए थे पेशीय, और पेशीय में भी ऐच्छिक, पेशीय में भी ऐच्छिक पढ़ाए थे। खुद से बन रहा है ना? हाँ, खुद से बनना चाहिए। अल्लाह सर, रक्त किस प्रकार का उत्तक है? कैसा है? तरल संयोजी उत्तक ना है। तो नेक्स्ट, अस्थि हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने वाला उत्तक को क्या कहा जाता है? अस्थि को मांसपेशी जोड़ने वाला, अस्थि मांसपेशी, टेंडन यानी कंडरा, हड्डी हड्डी, लिंगामेंट, लिंगामेंट। नेक्स्ट, जल्दी।
हड्डी को हड्डी से लिंगा मेंट स्नायु, क्या स्नायु। नेक्स्ट, त्वचा के नीचे आंतरिक अंग के बीच, त्वचा के नीचे आंतरिक अंग के बीच मसाज रहेगा। एडिपोज उत्तक नारे। चलो नेक्स्ट जल्दी। हृदय के मांसपेशी किस प्रकार का है बताए थे? हृदय मांसपेशी एक स्पेशल है, लेकिन उसमें अनैच्छिक गुण होता है ना, पढ़ाए थे, लिखवाए थे। उसमें अनैच्छिक गुण होता है, यानी मेरा कंट्रोल में नहीं होता। तुम कहेगा कि तुम बोलेगा दिल न धड़को, क्या ना बोलेगा दिल को न धड़कने, क्या न धड़केगा? ना धड़केगा का पता है? जब तुम्हारा हो जाएगा टाइम टाइम फीस, क्या हो जाएगा? तब ना धड़केगा, तब ना धड़केगा। समा गया है ना, समा गया है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। बीच हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले अभी बताए थे मेयर, क्या बताए थे? मेयर न बताए थे। चलो, किस प्रकार के उत्तक शरीर को सुरक्षा कवच, सुरक्षा कवच यानी बाहर से और अंदर से, बाहर और अंदर से अंग को ढकने वाला कौन है? उपकला उत्तक, उपकला, उपकला यानी एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट, में से कौन सा उत्तक घाव भरने में सहायक होता है? घाव को भर देगा, घाव को भरने वाला, घाव को भरने वाला कौन होगा? घाव भर रहा है यानी ऊपर से परत, ऊपर से परत चढ़ा रहा है, और परत कौन चढ़ाता है? एपिथेलियल। एपी न बताए थे चमड़े में घाव हो गया है, बताए थे कि जो आपका जो है चमड़ा में एपिथेलियल होता है, उपकला होता है, और उपकला में भी होता है स्तरित, क्या होता है? न पढ़ाए थे रे। चलो नेक्स्ट जल्दी। शरीर को गर्म, गर्म के लिए वसामत ठंडी से बचाता है। वसामत ही बोलता है, सुंदरता में पागल रहे, सुंदरता प्रदान करता है। चलो यहां ध्यान दो, सुंदरता प्रदान करता है, सुंदरता प्रदान करेगा। चमगादड़ यहां ध्यान दे, ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट, ये वाला पढ़ाए नहीं थे, ये नहीं पढ़ाए थे तो, लेकिन अभी याद कर लेना है। सेबेसियस ग्रंथियां पाई जाती है स्तनी के त्वचा के एपिडर्मिस में, स्तनी के त्वचा के डर्मिस में, एपिथेलियल में, के एपिथेलियल में। तो त्वचा में क्या होता है बताए थे? त्वचा के बाहरी परत को एपिडर्मिस कहा जाता है, उसी में सेबेसियस क्या होता है? और यही बता सीबन, सीबन यानी पसीना, सीबन यानी पसीना बनाता है। चलो नेक्स्ट जल्दी। मनुष्य के त्वचा सबसे मोटा होता है। ये पढ़ना को जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं कि मतलब पढ़ेगा तब ये मारेगा। ये तो मतलब ऐसे भी बॉडी में बता सबसे मोटा कौन होगा? हथेली का, हाथ का, तलवा का। तलवा समझता है ना? तलवा मतलब लतिया के नीचे, लतिया के, लतिया से मारेंगे छतिया पर, जिससे मारेंगे वही तुम्हारा है ना। लतिया में जो लात का नीचे, तुम कितनों भी काला रहो, लेकिन लात के नीचे एकदम गोर होगा, क्या होगा? ना होता है? अरे होता है। आज
इसमें कितनो भी काला होगा, चाहे कोयला मंगरेला काहे ना हो, वो अपना लाद देखो निचला गोरा है न। हाँ, इससे पता चलता है, इससे पता चलता है कि जो जितना संघर्ष करेगा, मेहनत करेगा, उतना चमकेगा। समझ गया? परवा मेहनत नहीं करता है, वह करता संघर्ष। सबसे मोटा तलवा क्या होता है? तलवा ना होगा। अब कितना लोग बोलेगा सर ये पढ़ाए नहीं, पढ़वे वाली चीज है, ये तो पहला इसी मार देगा, नहीं मारेगा रे। चलो नेक्स्ट। उठ के कुबर डायरेक्ट पढ़ेले हैं, न पढ़ेले वसामय उत्तक वसामय, और डायरेक्ट पढ़ाया हुआ है। सर लक्ष्य बेच मैथ भी पढ़ाया जाएगा ना सर, फाउंडेशन ना होगा, क्या ना? एग्जाम में कोडिंग जो थोड़ा मोड़ा चाहिए वो होगा, बाकी बात जीके जीएस को सब फाउंडेशन। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस, टेक, एनवायरमेंट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, बिहार स्पेशल, वर्ल्ड हिस्ट्री, सब कुछ मैथ फाउंडेशन होगा तो पढ़ाया जाएगा। मोटापा के लिए, मोटापा के लिए वसामय एडिपोज यानी वसा उत्तक। नेक्स्ट, बायोप्सी संबंधित है। बायोप्सी नहीं पढ़ाए थे लेकिन इंपोर्टेंट है। बायोप्सी उत्तक संबंधित है। बायोप्सी जैसे बोलेंगे नहीं, उत्तक क्या समझना है? उत्तक क्या समझना है? मृत्यु कारण नहीं, बेहोशी नहीं, परीक्षण के लिए उत्तक। यस, हम याद कर लेना, इंपोर्टेंट है। बायोप्सी संबंधित है, परीक्षण के लिए उत्तकों का शरीर से अलग करने से। ऐसे कितना लोग अभी मार सकता है कि उत्तक पढ़ा रहा है तो उत्तक होगा, अभी मार सकता है, लेकिन ध्यान याद कर लेना। पर उत्तर परीक्षण के लिए बायोप्सी, उत्तर परीक्षण को क्या कहते हैं? बायोप्सी, बायोप्सी। नेक्स्ट लिखा हुआ है मांस कोशिका। नोट्स के उत्तक में लास्ट देखो, लास्ट पंक्ति में लिखा है, और उत्तके में लास्ट मतलब लास्ट में चल जाना है। उत्तक में ही बोले तो जीवधारी में पलट रही है, बकलोली उत्तक में बोले जीवधारी पलट रही है लास्ट देखो मांस कोशिका, मतलब ही लोग को बोलते खिजा रही कहां। उत्तके में बोले थे, लास्ट पंक्ति में लिखा हुआ है ना, लिखा रहा मांस कोशिका कहां पाई जाती है? संयोजी उत्तक। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ए इज राइट। समझ गया है ना? बाकी बार और ज्यादा ऑब्जेक्टिव लगाना है तो उसके लिए फिर में करता है। विजेता बैच में दम भर लगाया हुआ, नहीं लगाया हुआ रे? विजेता बैच में एक बार फिर शॉर्ट में पढ़ा कर थ्योरी को, शॉर्ट में इतना टाइम नहीं, और फिर दम भर ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी एग्जाम पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दम भर, पता है ना? अब पढ़ेंगे जीवधारियों का वर्गीकरण, यानी पढ़ेंगे रे, पढ़ेंगे जीवधारियों का वर्गीकरण। अच्छा बताओ, पॉलिटी खत्म हो गया, पता है ना? पॉलिटी बार क्या पढ़ना चाहता है? हिस्ट्री, हिस्ट्री अभी नहीं पढ़ाएंगे। हिस्ट्री चुप चुप रहेगा। हिस्ट्री हिस्ट्री वगैरह में क्या होता है? अरे पहला चुप, जामा कहेगा। हिस्ट्री चालू करेंगे तो खाली हिस्ट्री चलते रहेगा, पगला जाएगा, बहुत लंबा चलेगा। और क्वेश्चन भी उसमें जो है अभी उतना ज्यादा नहीं पूछता है, अब पूछेगा भी तो एग्जाम के टाइम पढ़ाएंगे। समझ गया है ना? तो अभी जो है बताओ, पॉलिटी बार इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब लिख रहा है। ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स दोनों चल रहा है। ज्योग्राफी आपका बीएटा बैच में चल रहा है, बीएटा बैच में ज्योग्राफी चल रहा है, तो ज्योग्राफी अभी रहने दो। ज्योग्राफी जो है बाद में जब पढ़ाएंगे ना,
वियतनाम भी होल है, ऑब्जेक्टिव नंबर होल है। और फिर जो है एक बार बहुत बहुत टाइम के बाद फिर जो रफी पढ़ लेगा तो फिर रिविजन भी हो जाएगा। समझा? सर आपका रोज नया बोतल आता है। हाँ नया बोतल आता है, ठीक है ना। इससे पहला बोतला पर ध्यान दे। बोतला भले ही नया है, पनिया लेकिन वही है। समझ गया है ना? पनिया नया ना है। समझा? हाँ लला, तो आज चेंज हो गए। तो रोज है मुर्गी, सटवा खोल के धोती पहना देंगे तू चेंज हो जाएगा। बोल कही का। हाँ साड़ी पहना देंगे तो बोलो चेंज हो जाएगा। हाँ, चलो यार ध्यान दो। तंत्रिका तंत्र बचा हुआ है सर। अरे पहला तंत्रिका तंत्र अलग चैप्टर है, तो तंत्र में पढ़ाएंगे। कहाँ पढ़ाएंगे? तंत्र में पढ़ाया जाएगा, वो अलग से ही चैप्टर है। चलो यहाँ ध्यान दो। तो जीवधारियों का वर्गीकरण, जीवधारियों का वर्गीकरण, वर्गीकरण स्टार्ट करेंगे। और काफी बड़ा चैप्टर है जो आप लोग अक्सर नहीं पढ़ते हैं, डर से छोड़ देते हैं, डर से छोड़ देते हैं, वही पढ़ना है। समझ गया है ना? जो डर से आप लोग छोड़ देते हैं वही पढ़ना है। और थोड़ा बड़ा चैप्टर है। आप लोग जीवधारी का वर्गीकरण में आप लोग काफी डर भी लगता है, क्योंकि इसी में आप लोग को जो है ना, जंतु जगत भी पढ़ना है और पादप जगत भी पढ़ना है। पादप जगत तो थोड़ा इजी लगता है, लेकिन जंतु जगत में आप लोग पढ़ते हैं, नोको जगत पढ़ते हैं, जिससे पढ़ते हैं पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, है ना, प्लेटी हेलमेंथिज, है ना, निडेरिया, एस्केलमेंथिज, आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, है ना, इकाइनोडर्मेटा, कोलडेटा पगला जाता है। लेकिन बहुत इजी है, टेंशन नहीं लेना है। चलो आ जाओ। जीवधारियों का वर्गीकरण। जीवधारियों का जीवधारियों जीवधारियों का वर्गीकरण। जीवधारियों का वर्गीकरण, जीवधारियों का वर्गीकरण, जीवधारियों का वर्गीकरण। समझ गया? जीवधारी का वर्गीकरण ने बहुत लोग प्रयास किया था। जीवधारी के वर्गीकरण का बहुत लोग प्रयास किया था। पहला प्रयास किया केरोलस लिनियस, केरोलस लिनियस, है ना, 2 जगत दिया था। फिर दूसरा वैज्ञानिक आया था, 3 जगत दिया था। फिर 4 जगत दिया था। फिर 5 जगत दिया था। और वर्तमान में हम लोग पढ़ते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, क्लासी 5, है ना, जगत का वर्गीकरण पढ़ते हैं। तो जीवधारी का वर्गीकरण में, जीवधारी का वर्गीकरण में, जीवधारी का वर्गीकरण में, ठीक है ना, सबसे अहम योगदान, सबसे, है ना, अहम योगदान जिसका था वो थे कैरोलस, कैरोलस लिनियस, कैरोलस
लिनियस, क्योलस, लिनियस। और ये अपने आप में इंपोर्टेंट है। क्योलस लिनियस से दम भर क्वेश्चन पूछता है। दम भर मतलब दम भर पूछता है। बोलेगा, ठीक है ना, बोलेगा आधुनिक वर्गीकरण का जनक, आधुनिक वर्गीकरण का जनक। आधुनिक वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? कैरोलस, लिनियस कैरोलस, लिनियस कैरोलस। यानी क्लासिफिकेशन, मॉडर्न टेक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी। वर्गीकरण को बोलते हैं टेक्सोनॉमी। क्या बोलते हैं वर्गीकरण को? क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी। क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी। टैक्सो तो क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी किसे बोलते हैं? कैरोलस, लिनियस कैरोलस, लिनियस कैरोलस। और बोलेगा आप लोग का कि दो जगत कौन दिया है? दो जगत कौन दिया? कैरोलस, लिनियस। और दो जगत में कौन कौन था? पादप एवं पादप जगत एवं जंतु। या जितना भी जीवधारी है पृथ्वी पर, जितना भी सजीव है, जीवधारी है, उसको दो भाग में बांटा था। बोला था तो पादप है तो जंतु है। कौन बोला था? कैरोलस, लिनियस कैरोलस, लिनियस कैरोलस। और द्विनाम पद्धति, द्विनाम पद्धति, द्विनाम पद्धति कौन दिया था? कैरोलस, लिनियस। पॉलिटिक खत्म हो चुका है। हाँ, कैरोलस, लिनियस कैरोलस। द्विनाम पद्धति कौन दिया है? कैरोलस, लिनियस कैरोलस। द्विनाम पद्धति मतलब, और किसी का भी वैज्ञानिक नाम लिख रहे हैं, किसी का भी वैज्ञानिक नाम लिख रहे हैं, जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस, होमो सैपियंस, होमो सैपियंस। होमो यानी जितना भी मानव है सब होमो सैपियंस है। जितना भी मानव है सब होमो सैपियंस है। होमो सैपियंस है। समा गया है। कौन होमो सैपियन है? होमो सैपियन मतलब होता है आधुनिक मानव। क्या होता है? होमो सैपियंस का मतलब होता है आधुनिक मानव। जो अभी का मानव है, आधुनिक मानव है, सोचने समझने की क्षमता है ना, वो सब होमो सैपियंस, होमो सैपियंस, होमो। और यह वैज्ञानिक नाम, सभी का वैज्ञानिक नाम द्विनाम पद्धति पर आधारित है। यानी द्विनाम पद्धति मतलब दो गो नाम मिलकर बनता है। एक होमो और दूसरा सैपियंस, दूसरा सैपियंस, दूसरा सैपियंस जो है, होमो जो है, यह वंश है। क्या है? आगे वाला वंश का नाम होता है। किसी का भी वैज्ञानिक नाम लिखा जाएगा, चाहे टाइगर का हो तो पैंथरा टाइगरिस। आम का सीजन आ गया है ना, आम का वैज्ञानिक नाम मेंजा फिरा इंडिका ना है। मोर का वैज्ञानिक नाम पाबो, पाबो क्रिस्टेटस, पावस क्रिस्टेसस। गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस, बोस इंडिकस। मेढक का राणा टिग्रिना, राणा टिग्रिना चावल का। और आयबा
सटाइबा, चावर का और आइबा, सटाइबा और आइबा, सब में दो नाम नहीं मिल रहा है। पहला नाम क्या होगा? वंश, और दूसरा जाति, दूसरा जाति, दूसरा हम लोग की जाति क्या है? संपूर्ण मानव, संपूर्ण मानव कौन जाति का है? सैपियंस। और कौन वंश का है? होमो, तो हो गया होमो सैपियंस। इस प्रकार द्वि नाम पद्धति कौन दिया? क्योलस लिनियस, क्योलस लिनियस, क्योलस लिनियस। और बोलेगा सिस्टिमा नेचुरा, सिस्टिमा नेचुरा पुस्तक किसका है? क्योलस लिनियस। सिस्टिमा नेचुरा पुस्तक क्योलस लिनियस, सिस्टिमा नेचुरा पुस्तक क्योलस लिनियस, सिस्टिमा नेचुरा पुस्तक क्योलस लिनियस, क्योलस और क्योलस लिनियस किस देश के हैं? स्वीडिश, यानी स्वीडन का। कहा? स्वीडन के रहने वाले को स्वीडिश क्या बोलेंगे? स्वीडिश क्या बोलेंगे? इंडिया में रहने वाले को इंडियन, भारत में रहने वाले को भारतीय, हिंदुस्तान में रहने वाले को हिंदुस्तानी नहीं बोलते हैं। अरे बोलते हैं अमेरिका में रहने वाले को अमेरिकन, चाइना में रहने वाले को चाइनीज नहीं बोलते हैं। उसी प्रकार स्वीडन में रहने वाले को स्वीडिश क्या बोलते हैं? स्वीडिश क्या बोलते हैं? स्वीडिश क्या बोलते हैं? और ये सभी इंपोर्टेंट है, सभी से क्वेश्चन पूछा गया है। बोलो आधुनिक वर्गीकरण का जनक क्योलस लिनियस, क्योलस लिनियस। दो जगत दिया क्योलस लिनियस, द्वि नाम पद्धति क्योलस लिनियस, क्योलस लिनियस। सिस्टिमा नेचुरा पुस्तक क्योलस लिनियस, क्योलस क्योलस लिनियस। कौन देश? कौन देश? स्वीडिश, यानी स्वीडन। चलो अभी बताए थे आप लोग को, अभी आप लोग को बताए थे कि दो नाम पद्धति कौन दिया है? दो नाम पद्धति कौन दिया है? तो केरोलस, केलोलस लिनियस, केरोलस लिनियस, केरोलस। दो जगत भी कौन दिया है? दो जगत, दो जगत कौन दिया है? केरोलस लिनियस, केरोलस लिनियस ने पढ़ाए थे। केरोलस लिनियस, हंस रहा है सब। केरोलस लिनियस त्रिजगत कौन दिया है? त्रिजगत अर्नेस्ट हाइकल, अर्नेस्ट हाइकल, अर्नेस्ट हाइकल। चार जगत, फोर किंगडम, चार जगत कौन दिया? ऑकलैंड और कोपलैंड, कोप। ऑकलैंड जो था ना, ऑकलैंड जो थे वो थे वायसराय और ग्रैंड ट्रंक रोड का पुनः मरम्मत कराने वाला अंग्रेज कौन थे? ऑकलैंड। लेकिन यह कोप। चार जगत कौन दिया? कोपलैंड। और पांच जगत आर एच वी टेकर, RHV
टैग कर आर एच भी बोलो दो जगत क्योलस लीनियस त्रिजगत अर्नेस्ट है कर चार जगत कोपलैंड पांच जगत आर एच विटेक कर दो नाम प्रति क्योलस लीनियस सिस्टिमा नेचुरा क्योलस लीनियस वर्गीकरण का जनक क्योलस लीनियस दो जगत क्योलस लीनियस तीन जगत अर्नेस्ट है कर चार जगत कोपलैंड पांच जगत आर एच विटेक कर आर एच अब क्योलस लीनियस का दो जगत पता आप लोग का है जंतु जगत और पादप जगत पता है ना और अगला त्रिजगत जगत कौन दिया है अर्नेस्ट है का दुगो ऑलरेडी है जंतु और पादप ये नया दिया है एगो नया दिया है प्रतिष्ठा हो गया है अब पहला तीन जगह तीन चार जगह कोपलैंड चार जगह कप तीन गो ऑलरेडी है तीन ऑलरेडी जंतु पादप प्रतिष्ठा ये दे दिया है एगो नया मोनेरा हो गया चार जगत और पांच जगत पांच जगत पांच जंतु तो है पादप भी है प्रतिष्ठा भी है मोनेरा भी है पांचवा बोलेंगे कवक या फंजाई इस प्रकार कुल ले हो गया है पांच जगत आर एच विटेकर आर एच याद हुआ अच्छा अरस्तु जो थे जिसे जीव विज्ञान का जनक किसे बोलते हैं अरस्तु जीव विज्ञान जनक अरस्तु जंतु विज्ञान जनक बैला मारेंगे चर्चना जंतु विज्ञान जनक अरस्तु भी तीन भाग में बांटा है अरस्तु के अनुसार संपूर्ण जीवधारी को तीन भागों में बांटा गया था पहला जो लिखना है लिखो ऐसे हम जानते हैं जीवन का शुरुआत पहले कहां हुआ जीवन शुरुआत जो से जीवन जो से जल क्या पहले जल ही है क्या उसके बाद जल से निकल कर आया स्थल पर होकर उड़ गया वायु में वायु ये सिंपल बोले थे अरस्तु बोले थे देखो जल में रहने वाला जलीय बोल दो धरती पर रहने वाले को स्थलीय बोल दो और वायु में उड़ने वाले को वायु बोल दो कौन बोला है अरस्तु कौन बोला है अरस्तु को प्रॉब्लम रे हम लोग को पढ़ना है 5 जगत कितना जगत
5 जगत पढ़ना है, और ये 5 जगत में क्या अंतर है अभी जस्ट जानेंगे। कब जानेंगे? अभी जस्ट जानेंगे, ठीक है। चलो यहां ध्यान दो, बोलो 2 जगत अर्नेस्ट, 2 जगत केवलस लिनियस, 3 जगत अर्नेस्ट हैकर, 4 जगत कोपलेन, 5 जगत आर एच विटेकर, विटेकर। अच्छे 5 भाग में कैसे बटा है? 5 भाग में पहला बटने का आधार था कोशिका। पहला क्या था? बटने का आधार था कोशिका। उसके बाद था आपका, है ना, एक कोशिका के बाद आपका था क्या? तो कोशिका के बाद आपका था कोशिका भित्ति, एक कोशिका, वो कोशिका उसी में आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद कोशिका भित्ति के बाद, है ना, आपका प्रकाश संश्लेषण यानी क्लोरोफिल वगैरह था। इन सबसे महत्वपूर्ण योगदान था कोशिका किसका? देखो हम जानते हैं संपूर्ण जीवधारी को 5 भाग में किस आधार पर बांटा गया था? तो संपूर्ण जीवधारी जो है ना, संपूर्ण जीवधारी में देखा गया कोशिका का स्तर, कोशिका का पहले स्तर देखा गया, कोशिका पहले स्तर देखा गया। जो पढ़ाए थे कोशिका में, आप लोग को याद करो, पढ़ाए थे कोशिका के स्तर में, कोशिका के स्तर में जो अल्प विकसित था उसे बोले थे प्रोकैरियोटिक, अल्प विकसित कोशिका को प्रोकैरियोटिक, कुछ याद आ रहा है? और विकसित कोशिका को यूकेरियोटिक, प्रोकैरियोटिक जो था इसे कहा गया मोनेरा जगत। संपूर्ण जीवधारी में जो प्रोकैरियोटिक में आएगा, जो अल्प विकसित कोशिका होगा, जो केंद्रक विहीन होगा या केंद्र झिल्ली विहीन होगा, उसे प्रोकैरियोटिक। और प्रोकैरियोटिक पढ़ेले जिन्हें पढ़ले पका बॉयल है, पढ़ेले हैं, उसे मोनेरा क्या बोला गया? और ये एक कोशिकीय था, क्या था? एक कोशिकीय नहीं था, ये था एक कोशिकीय। एक कोशिकीय में भी अल्प विकसित प्रोकैरियोटिक, अब यूकेरियोटिक को 2 भागों में बांटा गया, है ना, 2 भागों में बांटा गया। पहला था यूकेरियोटिक में भी 2 भाग में बांटा गया था। पहला एक कोशिकीय और दूसरा को बहु कोशिकीय। अब सुनो, वैसा एक कोशिकीय जो प्रोकैरियोटिक है, मोनेरा, वैसा एक कोशिकीय जी करता ले रहा, यहां ध्यान दे, वैसा एक कोशिकीय जो प्रोकैरियोटिक है, वो
मोनेरा जगत, मोनेरा। और वैसा एक कोष की है जो यूकेलियोटिक है, वैसा एक कोष की है जो यूकेलियोटिक है, वो प्रोटिस्टा कहलाता है। समझा? वैसा एक कोष की है जो प्रोकैरियोटिक हो, मोनेरा, मोने। और वैसा एक कोष की है जो यूकेरियोटिक हो, प्रोटिस्टा। समझ गया? प्रोटिस्टा क्या है? एक कोष की अति प्रोटिस्टा यूकेरियोटिक हो कि प्रोकैरियोटिक? यूकेरियोटिक। एक कोष की बहुकोष की, एक कोष की है। प्रोटिस्टा पढ़ाएंगे। प्रोटिस्टा में कौन आएगा बताओ? अमीबा, युगलिना, पैरामीशियम, पैरामीशियम आएगा। अब दो जगत हो गया ना, हो गया? दो जगत हो गया। अब है ना, वैसा यूकेरियोटिक जो बहुकोषीय हो, वैसा यूकेरियोटिक जो बहुकोषीय हो, इसे दो भागों में बांटा गया। बांटा, एक कोशिका भित्ति पाया जाता है, एक में कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। सुनो, वैसा यूकेरियोटिक जो बहुकोशिकीय हो परंतु कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, उसे जंतु जगत कहा जाता है। जंतु जगत में किसे कहा जाता है? जंतु जगत किसे कहा जाता है? वैसा यूकेरियोटिक जो बहुकोशिकीय हो, कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता, उसे जंतु जगत। अब यह कोशिका भित्ति को दो भाग में, कोशिका भित्ति को वैसा यूकेरियोटिक जब बहुकोशिकीय हो, कोशिका भित्ति पाया जाता हो, उसे दो भागों में बांटा गया है। एक क्लोरोफिल, क्लोरोफिल युक्त, क्लोरोफिल यानी क्लोरोफिल जिसमें पाया जाता है। एक क्लोरोफिल अब्सेंट, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल अनुपस्थित हो, अब्सेंट हो। वैसा यूकेरियोटिक जो बहुकोशिकीय है, कोशिका भित्ति है, क्लोरोफिल भी है, उसे पादप जगत, पादप, उसे क्या बोलेंगे? पादप जगत, पादप जगत। और वैसा यूकेरियोटिक जब बहुकोशिकीय है, कोशिका भित्ति है परंतु क्लोरोफिल नहीं है, उसे कवक यानी फंजाई किंगडम कहा जाता है। पांचवा। अब पांचवा, पांच किस प्रकार से पांचवा आया समझ आ गया है, और पांचों में अंतर क्या समझ आ गया है। क्लोरोफिल है, प्रकाश संश्लेषण होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा यानी भोजन निर्माण होगा। क्लोरोफिल नहीं है यानी प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, अर्थात भोजन नहीं बनेगा। ये था पांच किंगडम। पांच किंगडम खाली लिखा रहते हैं तो उससे मजा ना आता, क्योंकि अंदर घुस के पूछता है अब पांचों किंगडम कैसे आया है, समझ गया है? अरे पांचों किंगडम किस आधार पर आया समझ गया है? समझा? बोलो। कचरा, बहुत कचरा है। चलो यहाँ ध्यान, नहीं बैठेंगे, जाओ। अरे यहाँ ध्यान दो।
अब पढ़ लो पहले। बताए थे, ठीक है ना। चलो यहां ध्यान दो। अब पहला बताए थे, वैसा जीवधारी, वैसा जीवधारी, जीव धारी जीव जो प्रोक्लेटिक होता है, मोनरा जगत, वैसा जीवधारी जो एक कोशिकीय हो, परंतु पहला एक कोशिकीय हो, ऐसे पूरा बोल दे। पहला एक कोशिकीय ई भी है, एक कोशिकीय ई भी है। कैसे डिफाइन करेंगे? पूरा बोलेंगे तो डिफाइन होगा। तो वैसा जीवधारी, वैसा एक कोशिकीय के साथ प्रोकैरियोटिक हो से क्या बोलेंगे? मोनेरा जगत समा गया है। और वैसा जीवधारी, वैसा जो एक कोशिकीय के साथ यूकेरियोटिक कोशिकीय के साथ यूकेरियोटिक से क्या बोलेंगे? प्रोटिस्टा जगत, प्रोटिस्टा जगत। वैसा जीवधारी, वैसा जीवधारी, वैसा जो यूकेरियोटिक हो, बहुकोशिकीय हो, कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता। जंतु जगत, जंतु वैसा जीवधारी जो यूकेरियोटिक हो, बहुकोशिकीय हो, कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता। जंतु जगत न समझा है तो चार्ट से बोलेगा तो सही बोल देगा, और जब ढांचा लिख के पढ़ेगा तो समझ में ना आएगा, तब लगेगा की पढ़ रहा है। और वैसा जीवधारी, वैसा जो यूकेरियोटिक हो, बहुकोशिकीय हो, कोशिका भित्ति पाया जाता हो, परंतु कोलोफिल भी हो। मोनरा जगत, पारव जगत, पारव। और वैसा जीवधारी जो यूकेरियोटिक हो, बहुकोशिकीय हो, कोशिका भित्ति वाला हो, कोलोफिल नहीं पाया जाता, उसे तबकिया फंजाई जगत समा गया। क्या समझ गया? अरे समझा रे, न समझा? ये हुआ 5 जगत। 5 पहला कौन है? मोनेरा कौन है? दूसरा कौन है? प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, प्रो जैसे जैसे लिखा उसे लिखता। तीसरा जंतु, चौथा पाद, पांचवा जिस तरह पढ़ा उसी तरह लिख रहे हैं। कब क्या इस प्रकार हुआ 5 जगत, क्या हुआ? और उसी को थ्योरी में लिखा हुआ है, उसी को जो है लाइन में भी लिखा हुआ है, इसी को जो अभी हम बोले, ठीक है ना। और मोनेरा में कौन आएगा? मोनेरा जगत, मोनेरा जगत। सुनो याद ध्यान दो। मोनेरा जगत, मोनेरा जगत। तो मोनेरा के फटाफट बोलना है, मोनेरा। मोने तो मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे, फटाफट पढ़ेंगे, पढ़े हुए हैं, टाइम पार बिल्कुल नहीं करेंगे। मोनेरा, मोनेरा जो है 21 एक कोष की है, क्या है? ना है, एक कोष की है, क्या है? और क्या है? प्रोकैरियोटिक, 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 प्रोकै यानी अल्प विकसित। क्या है? अल्प विकसित क्या है? अर्थात क्या अंदर झिल्ली विहीन। क्या अंदर झिल्ली विहीन मतलब नहीं पाया जाता है। क्या अंदर झिल्ली विहीन यानी नहीं पाया जाता। और मोनेरा का उदाहरण, यानी मोनेरा में कौन कौन आएगा? मोनेरा जगत में कौन कौन आएगा? तो मोनेरा में कौन आएगा? जीवाणु। कौन आएगा? जीवाणु किसमें आएगा? मोनेरा जीवाणु किसमें आएगा? मोनेरा, मो नेरा, मो नेरा, मो नीलहरित, शैवाल, नीलहरित। ये शैवाल नहीं है, यह जीवाणु। क्या है?
इसी बोलते हैं ब्लू ग्रीन, ब्लू ग्रीन एलगी, ब्लू ग्रीन एलगी, ब्लू ग्रीन एलगी, ब्लू ग्रीन एलगी, ब्लू ग्रीन। और तीसरा जीवाणु रिश्तेदार और साइनो बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, बैक्टीरिया मतलब यह सभी उदाहरण है मोनेरा जगत का, मोनेरा जगत का। मोनेरा अच्छे हम जानते हैं कि सबसे छोटा कोशिका कौन है? माइकोप्लाज्मा। और माइकोप्लाज्मा भी किसमें आएगा? माइकोप्लाज्मा भी, माइकोप्लाज्मा गैल सेप्टिकम, माइकोप्लाज्मा गैल सेप्टिकम यह भी जीवाणु है। क्या है? तो मोनेरा में ही आएगा, संपूर्ण जीवाणु आएगा मोनेरा, चाहे वो साइनो बैक्टीरिया हो, चाहे वो जीवाणु ही खुद हो, चाहे वो निरहरित शैवाल हो, यानी चाहे वो ब्लू ग्रीन एल्गी हो, चाहे वो माइकोप्लाज्मा हो, सभी आएगा मोनेरा जगत में। मोनेरा में जो आएगा एकोस्कीय होगा, मोनेरा में जो आएगा प्रोकैरियोटिक होगा। प्रोकैरियोटिक का मतलब अल्प विकसित होगा। अल्प विकसित का मतलब के अंदर झिल्ली नहीं पाया जाएगा। समझा? समझा? यह मोनेरा। अलग क्या है? प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा लिखेंगे, क्या लिखेंगे? प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटिस्टा लिखेंगे। पहले बताओ ये भी क्या है? कोशिकीय क्या है? दिमाग में पा रहा है ना, जो ढांचा बना के दिमाग में चल रहा है ना, तो प्रोटिस्टा भी क्या है? कोशिकीय है। यूकेरियोटिक या प्रोकैरियोटिक? यूकेरियोटिक, 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 यूकेरियोटिक है। क्या है? और जब यूकेरियोटिक है तो पूर्ण विकसित क्या है? पूर्ण विकसित क्या है? और विकसित है तो क्या अंदर झिल्ली होगा? हाँ, क्या अंदर झिल्ली युक्त। युक्त का मतलब पाया जाता है, पाया जाता है। और इसका एग्जाम्पल प्रतिष्ठा में आने वाला जीव का एग्जाम्पल, जीव का प्रतिष्ठा में जो भी आएगा सब है एक कोश किए, जैसे अमीबा, जैसे युगलिना, जैसे पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम भी आता है। और प्रोटिस्टा कोई बोल देता है प्रोटोजोवा, प्रोटोजोवा, प्रोटो। आप लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि अमीबा एक कोश के बहु कोश की है? एक कोश के प्रोटिस्टा में है, एक कोश की है। यूलिना एक कोश के बहु कोश की है, एक कोश की है। पैरामीशियम एक कोश के बहु कोश की है, एक कोश की है, एक कोश की है। सब बैला कहीं का ब्लॉक मार देंगे, बैल कहीं का। अरमान अली इरंग मारेंगे, बोलो कि सब अरमान पूरा हो जाएगा। बैला गाना लिखता है, प्यार नहीं खेल लिखा हाथ के लकीर में, काट दे हाथ, हाथ के लकीर में काट दे हाथ। बैल का लकीर में लकीर लकीर न रहेगा, कौन लिखल रहेगा? नईखे तकदील में जान जा रहे हैं, टावर पर चढ़े मर जो। बैल का एक टावर पर चढ़े बैला का एक
चलो यहां ध्यान दो, चलो यहां ध्यान दो, ब्लॉक मार देंगे एक दो से। तो बता रहे अमीबा यूरिना पैरामीशियम। प्रोटिस्टा कौन जगत में, प्रोटिस्टा कौन जगत में, प्रोटिस्टा कौन जगत में, प्रोटिस्टा कौन जगत में। और तीनों एक कोष के बहु कोष किए, एक कोष किए। मजा की बात है क्या पता है, तीनों में जनन अगर लिखेंगे तो तीनों जनन होता है द्विखंडन। क्या होता है तीनों जनन, कैसा होता है द्विखंडन। अमीबा भी एक कोष की है, यूरिना भी एक कोष की है, पैरामीशियम भी एक कोष की है। अमीबा में भी अमीबा में भी द्विखंडन, यूरिना में भी द्विखंडन, प्राइमोडियम में भी द्विखंडन है ना, सॉरी पैरामीशियम में भी द्विखंडन, प्राइमोडियम में बहुविखंडन, प्राइमोडियम में बहुविखंडन, बहुविखंडन, बहुविखंडन। अच्छा यूरिना जो है ना, इसे पादप एवं जंतु, पादप एवं जंतु के बीच के करी कहा जाता है। बोलेगा पादप और जंतु के बीच करी, यूलिना पादप जंतु के बीच करी, यूलिना पादप जंतु के बीच करी, यूलिना पादप जंतु के बीच करी, यूलिना योग लीना। आगे बढ़े, अलग क्या पढ़ेंगे। तो यही पढ़ लिया है, अमीबा भी हो गया है, सॉरी मोनेरा भी हो गया है, प्रोटिस्टा भी हो गया है। अगला कवक पढ़ेंगे, की पढ़ेंगे ये बताओ, कवक क्या पढ़ेंगे, कवक क्या पढ़ेंगे। हाँ अब खोल के चालू करेगा, डाल दो। चलो यहां ध्यान दो, अब मोनेरा भी तो बड़ा जगह दूगो है, बड़ा में पादप और जंतु, यही दोनों बड़ा है। और पादप और जंतु पढ़ने में टाइम लगेगा, सबसे जटिल और सबसे ज्यादा टाइम पढ़ने में लगेगा जंतु, किसमें, कवक तक टाइम नहीं लगेगा, है ना। बताओ चलो जल्दी रिविजन। प्रोटिस्टा कैसा है, एक कोष की है, एक कोष की है, यूकेरियोटिक, यूकेरियोटिक यानी पूर्व विकसित के अंदर झिल्ली युक्त। अमीबा क्या है, प्रोटिस्टा। अमीबा क्या है, प्रोटिस्टा। पैरामीशियम क्या है, प्रोटिस्टा सब में होता है, द्विखंडन प्राइमोडियम में होता है, बहुविखंडन बहु प्राइमोडियम। क्या प्लाज, प्राइमोडियम भी क्या है, प्रोटिस्टा। प्राइमोडियम भी कौन जगत में, प्रोटिस्टा प्रो, परंतु इसमें बहु विखंडन बहु प्राइमोडियम। पता है ना, जैसे बोलेगा मलेरिया होता है प्राइमोडियम के कारण, प्राइमोडियम के कारण, और प्राइमोडियम ही प्रोटोजोआ है, क्या है ना। कभी कभी लेता मलेरिया होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ कारण, प्रोटोजोआ के। और कभी कभी लेता मलेरिया किस प्रोटोजोआ कारण होता है, प्लाज्मोडियम। मलेरिया किस प्रोटोजोआ कारण होता है, प्लाज्मोडियम, प्लाज मोडियम, प्लाज। कभी कभी लिख देगा कौन प्राइमोडियम, बाइबेक्स। विजेता में चले पढ़ाए थे,
प्राइमोडियम बाई पैक्स, यानी प्राइमोडियम क्या है? प्रोटो जोबा, प्रोटो जोबा, प्रोटो। अब तुम लोग के मन में विचार आएगा कि प्रोटोजोबा ये कौन जगत हो गया है? मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, जंतु है, पादप है, ये प्रोटोजोआ कौन जगत में आएगा? प्राइमोडियम किस में आता है? प्रोटिस्टा, यानी प्रोटोजोआ ही क्या है? प्रोटिस्टा, प्रोटोजोआ ही क्या है? प्रोटिस्टा, यानी प्रोटोजोआ को ही बोलते हैं प्रोटिस्टा, यानी प्रोटिस्टा को ही बोलते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ अलग से नहीं समझना कि प्रोटोजोआ कौन जगत में पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, वो जगत आपका क्या है? प्रोटिस्टा। तो पो से प्रोटिस्टा, पो से प्रोटिस्टा, अपो से प्रोटो जोबा, प्रोटो जोबा, प्रोटो जोबा। चलो नेक्स्ट, कवक, कवको, कवक, कवको कवक। कवक बोले तो फंजाई, कवक बोले तो फंजाई, कवक बोले तो फंजाई। फंजाई देखा है? अरे फंगस, फंगस, फंगस लगता है, देखा है? सफेद सफेद लग जाता है फंगस। क्या लगता है? तुम लोग के घर में है ना, पारोटी में भी फंगस लग जाता है, ठीक है? नमी अचार में भी लग जाता है, अचार में नमक की मात्रा कम रहेगा, फंगस क्या लग जाएगा? अरे वो तो छोड़ो, पकवान वगैरह बनाए रखेगा, पकवान बनाता है ना, पकवान वगैरह बनाए रख दिया है, एक महीना दम भर खाइबो और लग लो फंगस लग गया है। फंगस नहीं लग गया है? अब पकवान में फंगस क्यों लगता है? पकवान में फंगस लगेगा जब पानी की मात्रा अधिक है ना, मतलब थोड़ा जो है, नरेंद्र मोदी बोला है कि तेल का कम यूज करो, नहीं बोला? बोला है ना? पेट्रोल ना यूज करो, डीजल ना यूज करो, सोना नहीं खरीदो, चांदी नहीं खरीदो, खाने वाला तेल कम यूज करो, विदेश घूमने नहीं जाओ। इस सब महिला विदेश कहाँ, अपन घर गांव तो घूमिए नहीं पाता अच्छा से, विदेश कहाँ घूमेगा? जब तक चुनाव था तब तक 5 में चुनाव था ने, तब तक राज्य में कोई खतरा नहीं था, देश के कोई खतरा नहीं था। मतलब हम तो 2-3 महीना पहले से बोल रहे हैं और देश के जनता को पता है कि देश की स्थिति खराब है। प्रधानमंत्री को 2-3 महीना बाद पता चलता है कि सब होने वाला है, देश की जनता पहले जान रहा है, ठीक है ना? आया जो पर से बग के चल गया है, समझ रहा है ना? अभी मनमोहन सिंह है भी नहीं कि संभाल लेगा। एक बार 1991 में आया था, संकट ना आया था, संकट मतलब विदेशी मुद्रा कम हो जाएगा, विदेशी मुद्रा कम हो जाएगा तो जो है दूसरा देश से तुम खरीद नहीं सकता है, और दूसरा देश से नहीं खरीदेगा, पेट्रोल डीजल A to Z सामान तुम खरीद के लाते हैं, आएगा नहीं, आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाएगा। इस प्रकार 1991 में हुआ था, मात्र 15 दिन का ही विदेशी मुद्रा था, लेकिन उसमें महान अर्थशास्त्री मतलब मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री भी थे, इसलिए RBI गवर्नर भी बने थे वो, तो उसके सूझबूझ से जो है संभाला गया था, ठीक है ना? और अभी तो सब जो है बाहुबली है, रेपिस्ट है, दंगाई है, ठीक है ना? ये सब इकोनॉमिक्स के ई तो पते ना है, पता हो गया है ना? चलो यहां ध्यान दो, समझा बंदो? कवक क्या? कवक यानी फंजाई, कवक यानी वैसा पकवान में, वैसा पकवान जिसमें पानी का यूज ज्यादा किया जाएगा ना, उसे फंगस लग जाता है। क्या लग जाता है? और खांसता रहेगा तो जल्दी नहीं लगता है। अरे देखा, खांसता रहने पर जल्दी नहीं लगता। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि उसमें पानी का अंश बिल्कुल कम होता है। क्या होता है? नहीं बराबर होता है तो उसको तेल में सान देता है लगभग, और उसके बाद तेल में छान देता है, ठीक है ना? इससे पानी की यूज बहुत कम होता है तो फंगस नहीं लगता है, समझा? सस्ता दाम में लग जाएगा, ठीक है ना? कम मेहनत लग जाएगा। चलो यहां ध्यान दो, कवक यानी फंजाई, कवक यानी
फंजाई कवक यानी फंजाई। बोलो एक कोष के बहु कोष की है, जल्दी बोलो एक कोष के बहु कोष की है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है निम्नलिखित में कौन एक कोशिकीय नहीं है, कवक रहता है, या बहु कोशिकीय है कवक रहता है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो कवक ने पढ़ाए थे। कवक यूकेलियोटिक में बहु कोशिकीय ने पढ़ाए थे। कवक क्या है? बहु कोशिकीय, बहु कोशिकीय, बहु कोशिकीय, बहु कोशिकीय। और यूके कवक जो है यूकेलियोटिक में क्या है? बहु कोशिकीय। वो जो हम डायग्राम बनाते दिमाग में चल रहा है ना, वो डायग्राम से बहुत क्वेश्चन बनता है, समझ गया? डायग्राम चलना चाहिए। तो ये बहु कोशिकीय यूकेलियोटिक, यूके यानी पूर्ण विकसित, पूर्ण विकसित, पूर्ण विकसित, पूर्ण कहना झल्ली होगा, यस कहना झल्ली, युक्त कहना झल्ली। जब यूकेलियोटिक है तो कहना झल्ली युक्त। क्या होगा? युक्त होगा, कोलो कोशिका भित्ति होगा, यस कोशिका भित्ति। अभी नहीं पढ़ाए थे रे। कोशिका भित्ति पाया जाता है, पाया जाता किसका बना होता है? किसका बना होता है? कोशिका भित्ति, कोशिका कवक कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है। कवक कोशिका भित्ति काइटिन, पादप का सेल्यूलोज, पादप का सेल्यूलोज, जीवाणु का पॉप्टी डॉग, लाइकन पॉप्टी डॉग, लाइकन पॉप्टी डॉग, लाइकन पॉप्टी डॉग, लाइकन कोशिका भित्ति पाया जाता है काइटिन। क्या? और इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। क्लोरोफिल नहीं तो प्रकाश संश्लेषण नहीं, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, नहीं होगा। और प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो भोजन निर्माण, भोजन निर्माण, भोजन निर्माण नहीं करेगा, नहीं भोजन निर्माण नहीं करेगा, भोजन निर्माण। और ये दोस्ती कर लेगा शैवाल से। शैवाल के पास क्लोरोफिल पाया जाता है। शैवाल जो है प्रकाश संश्लेषण करता है, शैवाल जो है भोजन बनाता है। तो दोस्ती कर लेगा किससे? ये शैवाल से। और शैवाल को करेगा भोजन बनाने में हेल्प। बोलेगा हम तो बना नहीं पाएंगे, तो ले पानी लेके देते हैं, खनिज लवण देते हैं, कमाई के देते हैं, तुम भोजन बनाओ। तब अब क्या करेगा? कमाई के देगा, कमाई के। और शैवाल बनाएगा भोजन, कौन चीज? और दोनों मिलके हंसी खुशी खाएगा, हंसी खुशी खाएगा। इसे क्या बोलते हैं? सहजीवी संबंध। और कवक और शैवाल के बीच के सहजीवी संबंध को लाइकेन कहा जाता है, समझा? जब दोनों एक साथ मिलकर जीवन यापन करता हो और एक दूसरे का सहयोग करके जीवन यापन करता हो, उसे सहजीवी संबंध, सहजीवी संबंध, सहजीवी संबंध कहा जाता है। कवक और शैवाल के बीच कौन संबंध? सहजीवी संबंध, सहजीवी। और सहजीवी संबंध का स्पेशल नाम क्या है? लाइकेन। क्या है? लाइकेन। और कवक जो होता है ये कहां से अपना पोषण प्राप्त करता है? तो मृत जीवी। क्या होता है? कवक क्या होता है? मृत जीवी। मृत यानी कवक वहीं पर उगेगा, कवक वहीं पर उगेगा जहां पर जीव जंतु या पादप सड़ गया, मर गया, गल गया। सर गल मर, समझ गया? सड़ गया, गल गया, मर गया, वहीं पर जो है कवक उगता है। देखा है? जैसे तुम लोग को गाय के खिलाने के लिए क्या होता है? भूसा। धान का फसल जिसको नवारी भी कहा जाता है, अब उस सड़ जाने पर क्या होता है? सड़ जाने पर होता है मशरूम। क्या होता है? मशरूम। क्या होता है? मशरूम क्या है? कवक। क्या है? कवक पता है ना? और मशरूम जो है बरसात के मौसम में ज्यादा होता है, क्योंकि बरसात के मौसम में ही नवारी सड़ता है।
और सर जितना सरेगा उतना मशरूम, उतना थे ना रात भर में जो है मशरूम फूल के सुबह सुबह एकदम छाता बन जाएगा, न बन जाता है? सुबह सुबह जो है एकदम छतरी बन के निकल जाता है। और सुबह सुबह जो है ठीक है ना, लेडीज लोग जाएगी काट के भर सूप लाएगी। अब थोड़ा कम होता है, पहले ज्यादा होता था, क्योंकि पहले अब तो पहले बता, धान की फसल को नवारी बोलते हैं। बैल का ही का धाना काट लिया, उसका जब अंग बट गया है, कलुआ है ना अफ्रीका से आया है वो कलुआ है अफ्रीका से आया, अफ्रीका से कहा युगांडा से, युगांडा से, युगांडा से आया है। चलो यार जान दो। पहला पहले जो है ये सब ज्यादा सड़ता था, कि पहले जो है सब पुंजार, समझता है पुंजार, समझता है, पुंजार चौक के रख देता था और लंबा लंबा टाइम तक रख देता था, सड़ जाता था, पानी घुस गया सड़ गया। अब तो सब जो है पहले काट देता है, अब रख देता है गाय खिलाने के लिए, ठीक है ना। तो अब उस तरह ना होता, पहले ज्यादा सड़ता था, ठीक है ना। गोबर सड़ेगा गोबर पर हो जाएगा, जो सड़ेगा उसी पर हो जाएगा। लेकिन सभी कबक खाने वाला ना होता है, सभी कबक खाने वाला यह नहीं कि है ना, जो वो भूसा वाला था वो खा लिया है तो गोबर वाला भी खा लेना, ठीक है ना। विषैला भी होता है, जैसे एक विषैला शैवाल है, उसका नाम क्या है? विषैला शैवाल एक ठो है, उसका नाम क्या है बताओ? अच्छा मशरूम शैवाल है। सर गांव में सब नागिन कहता है, सर नागिन कहता है, उसको नागिन बोलता है। नवारी को नागिन बोलता है गोबर से मैं थान गए नागिन वगैरह जो रहा, ठीक है ना। अरे नागिन उगिन नहीं बोलता, कुछ ससी बोलता, नागिन बोलेगा दूसरा हो जाएगा, नागिन बोलेगा दूसरा हो जाएगा। मशरूम क्या है? शैवाल, सॉरी मशरूम क्या है? कवक। मशरूम क्या है? कवक। और पेनिसिलियम क्या है? कवक। पेनिसिलियम क्या है? कवक। पेनिसिलियम क्या है? कवक। पेनिसिलियम क्या है? कवक। हम जानते हैं कि पेनिसिलियम अच्छा कवक था, उससे एंटीबायोटिक बना, तो वर्ल्ड का पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलियम, वर्ल्ड का पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलियम, वर्ल्ड का पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलियम, वर्ल्ड का पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलियम खोज किया है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कब किया है? कब किया है? कब किया है? 1928, 1928, 1928, 1928 में खोज किया, 28 में खोज किया था, पता है न। तो पेनिसिलियम भी क्या है? कवक। 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 मशरूम भी क्या है? कवक। मशरूम भी क्या है? कवक। मशरूम में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? प्रोटीन। मशरूम में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? प्रोटीन। क्या पाया जाता है? प्रोटीन। क्या पाया जाता है? प्रोटीन। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी, सवाल का अध्ययन को फाइकोलॉजी, सवाल का अध्ययन को फाइकोलॉजी, और
लाइकेन के अध्ययन को, लाइकेनोलॉजी, लाइकेन का अध्ययन को, लाइकेनोलॉजी, लाइकेन का अध्ययन को, लाइकेनोलॉजी, 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 लाइकेनो लिखेगा तो लिख लो। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी, कवक के अध्ययन को, कवक के अध्ययन को, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी, माइको ऐसे आगे लिखा होगा, टेंशन नहीं लेना है। माइकोलॉजी, माइको सवार का अध्ययन को, फाइकोलॉजी, फाइको इसका उदाहरण, इसका कवक का उदाहरण, कवक का मशरूम क्या है, कवक का उदाहरण, कवक का। अच्छा मशरूम को और क्या बोलते हैं बताओ तो? मशरूम को अला छाती, मशरूम को देहाती लैंग्वेज में और एक नाम है गोबर छत्ता। ठीक है, गोबर पर उगे तो गोबर छत्ता, और गोबर पर ना उगेगा तो कौन सी बल छत्ता, गोबर पर उगने वाला गोबर छत्ता, ठीक है ना। कुकुर मुत्ता बैला। मशरूम को और क्या बोलते हैं? एकदम कुकुरे है, बोलने पाता है। कुकुर मुत्ता, कुकुर मुत्ता, समझा है? मशरूम को है बोलते कुकुर मुत्ता, कुकुर मुत्ता, समझा बंदर? समझा है रे? पेनिसिलियम, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम भी क्या है? कवक क्या है? कवक क्या है? अच्छा मशरूम जो है ये प्रोटीन से भरपूर, प्रोटीन से भरपूर, प्रोटीन से भरपूर, प्रोटीन से भरपूर होता है, इसलिए मशरूम खाना चाहिए। समझ गया है ना? ठीक है। अरे दक्षिण अथी यहाँ पर हम लोग को बता रहे हैं, इधर जम्मू वगैरह साइड में जो है मशरूम वगैरह ज्यादा प्रचलित है। अरे और नवारी, तू लोग देख रहा है नवारी वगैरह पर जो मशरूम होता है, यानी गाय के जो चारा होता है नवारी, उस पर जो मशरूम होता है, तो इधर जम्मू वगैरह में सब खा लेता है, ठीक है ना। और जो उधर का होगा औरंगाबाद साइड को होगा, उधर बहुत होता है लेकिन खेबो नहीं करता है, खाता है। अरे अब उधर नवरिया वाला, नवरिया वाला खाता है। औरंगाबाद साइड को मैं देखे तो ऐसी मतलब नवारी पे पड़ल था, कोई नहीं ले रहा था, यहाँ लूट लेगा। जहर समझ लेता है तुम लोग की। चलो यहां ध्यान दो। और पेनिसिलियम, विश्व का पहला एंटीबायोटिक, विश्व का पहला एंटीबायोटिक, विश्व का पहला एंटीबायोटिक किससे बना है? पेनिसिलियम नामक कवक से बना। और कौन खोज किया है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, फ्लेमिंग कब किया है? 1928 नहीं रहेगा तो 29 क्या मारेंगे? अच्छा बताओ ईस्ट भी क्या है? अरे ईस्ट भी कवक है। ईस्ट यानी खमीर, ईस्ट यानी खमीर, ईस्ट यानी खमीर, ईस्ट यानी खमीर भी क्या है? कवक। खमीर भी क्या है? कवक। ईस्ट भी क्या है? कवक। ईस्ट भी क्या है? कवक। ईस्ट भी क्या है? कवक। और बोल्ड बोलता है, बोल्ड, यह भी कवक है। क्या है? कवक। क्या है? कवक क्या है? कवक हो जाएगा, कवक हो जाएगा। अब बचा है दोगो बरका, दोगो पादप एवं जंतु, पादप एवं जंतु, पादप एवं जंतु, पादप एवं जंतु। तो पादप बड़ा है और जंतु बड़ा है। पादप से कई गुना बड़ा है जंतु जगत, जंतु पादप के तुलना में थोड़ा जटिल भी है। जंतु जगत, जंतु, लेकिन सब कुछ क्लास में याद आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। पॉलिटी आपका खत्म हो चुका है, पता है ना। और पॉलिटी के बाद तुम लोग डिमांड कर रहा है इकोनॉमिक्स का। चलो तो कल से इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे।
बैठ पहले। कौन सी तुमको बच्चा है? तुरंत हो जाएगा वो। पारब जंतु तुरंत हो जाएगा, बकलोलवा। कौन दुनिया में है? सब कुछ बोल दिए। पारब जंतु काफी बड़ा है ना, बोलो थे अभी। दो ये लाइन का है, दो लाइन का है। तो आज कौन दिन है रे? शनि रविवार, रविवार छुट्टी नहीं रहेगा ना, रविवार छुट्टी रहेगा और छुट्टी उट्टी नहीं रहेगा, ठीक है ना। आज आप लोग का मैथ क्लास नहीं था। ये पहला बैठवी कहाँ भाग रहा है? आज आपका मैथ क्लास नहीं था, इसीलिए जब मैथ क्लास नहीं होता है तो हम लक्ष्य बेच जो है आपका 8:30 बजे रखते हैं, लेकिन 8:45 बज गया था, ठीक है ना, स्टार्ट होता है। समा गया, लेकिन लक्ष्य बेच अति सॉरी मैथ रहेगा तो फिर आपका लक्ष्य बेच का टाइम वही है, लगभग 9:45 है ना रे, 9:45 बजे स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो फिर आपका टाइम वही हो जाता है। अगला चैप्टर स्टार्ट होगा पॉलिटी के बाद, पॉलिटी खत्म हो गया, इकोनॉमिक्स क्या होगा? इकोनॉमिक्स और पॉलिटी तुम लोग को टाइम टाइम पर रिवीजन करते रहना, इन्हें की सब खा पी के बढ़ जाना है, ठीक है ना। और इकोनॉमिक्स से तुम लोग को डर लगता है तो इकोनॉमिक्स में जो है आराम से चलना है, जरा बड़ा भी नहीं है, ठीक है ना, और पढ़ना है, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। पॉलिटी का ऑब्जेक्टिव जो है बीच बीच में लेके आ जाएंगे, ठीक है ना। पॉलिटी का ऑब्जेक्टिव आपका जो है बीच बीच में लेके आ जाएंगे, जैसे ठीक है ना, संडे संडे को जो बड़ा रहेगा ऑब्जेक्टिव लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है ना, तो कल स्टार्ट कर देते इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। तो कल आपका इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर देते हैं, हाँ ठीक है। तो आज इतना ही रखो, कल इकोनॉमिक्स भी स्टार्ट होगा। और सेट आज होगा 4 बजे से, सेट 4 बजे से होगा। अब मेरा भी बुक अब आ जाएगा, मेरा बुक 18 तारीख या 19 तारीख ला जाएगा, मन निषेध ला भी मेरा बुक भी आ जाएगा। 16 गो सेट है, ठीक है ना। चलो ऑनलाइन वालों, बाय 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 बाय, सी यू अगेन। हाँ देख लो अच्छा से। ए बकलोली, कौन सी हो तीनों एक से एक पागल। कल सबको इकोनॉमिक्स लेकर आना है, समझा रहे बंदर? इकोनॉमिक्स का नोट सबको कल लेकर आना है, इकोनॉमिक्स साथ में रखना है। कुछ एक्स्ट्रा अगर लिखवाएंगे तो लिख लेना है। सर दूसरा भोज कब है? कल है। चलो बाय। अब दूसरा भोज जब होगा तो पूरा फील्ड बहुत बड़ा जगह करेंगे, तो अब इस तरह में दिक्कत थोड़ा हो गया है, जगह बहुत बड़ा ग्राउंड रखेंगे। अब कौन नहीं खाएगा? आई थी कित कौन सी गोलगप्पा तो घुस नहीं पाई, कितना ही तुम लोग भाग गए रे, सवेरे चल गई है, इसलिए थोड़ा सा रुकती तो फिर आराम से बचा हुआ था। क्या है? कल इकोनॉमिक्स स्टार्ट होगा, बाय 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 बाय।